आज के भारत में ना एक नया सोशल ट्रेंड बहुत तेजी से फैल रहा है और वो है अपनी मर्जी से बच्चे पैदा ना करने का फैसला। ये सिर्फ कुछ बड़े शहरों के कपल्स की बात नहीं है, बल्कि ये एक पूरी पीढ़ी की बदलती हुई सोच को दिखाता है। आजकल यंग जनरेशन में एक बात बहुत सुनने को मिलती है, वी लव किड्स बट अपने नहीं। मतलब दूसरों के बच्चे खिलाने में तो मजा आता है, लेकिन खुद के नहीं चाहिए। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी चाइल्ड फ्री मूवमेंट की आत्मा है। और हाँ, इसी सोच की वजह से सोशल मीडिया पर कुछ नए शब्द भी ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे डिंक, मतलब डबल इनकम नो किड्स। और इससे भी एक स्टेप आगे है डिंक वैड, यानी डबल इनकम नो किड्स विद अ डॉग। ये सिर्फ मजेदार शब्द नहीं है, ये एक नई लाइफस्टाइल का सिंबल बन गए हैं। लेकिन इसको सिर्फ एक हैशटैग या सोशल मीडिया ट्रेंड समझने की गलती मत कीजिएगा। हाल ही में आई यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी है। भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो गिरकर सिर्फ 1.9 पर आ गया है। और यहां पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। देखिए, किसी भी देश की आबादी को स्टेबल रखने के लिए जो रिप्लेसमेंट रेट चाहिए होता है वो है 2.1, लेकिन भारत का रेट अब 1.9 हो गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी आबादी भविष्य में बढ़ने की बजाय घटने की तरफ बढ़ रही है। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम ये जानेंगे कि इस बदलाव के पीछे क्या वजहें हैं, इसके सामाजिक और दार्शनिक पहलू क्या हैं, और सबसे जरूरी, इसका हमारे आने वाले कल पर क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है पैसा। आज के जमाने में एक बच्चे को पालना पोसना कितना महंगा हो गया है, ये हम सब जानते हैं। कभी सोचा है कि भारत में एक बच्चे को जन्म देने से लेकर उसकी पढ़ाई पूरी करवाने तक एवरेज खर्च कितना आता है? यह आंकड़ा है लगभग 45 लाख रुपए। जी हां, 45 लाख। अब सवाल यह है कि ये इतनी बड़ी रकम आती कहां से है? तो देखिए, बच्चे के पहले 5 साल में ही डिलीवरी और देखभाल पर करीब 8 लाख का खर्च, फिर स्कूल, ट्यूशन और दूसरी एक्टिविटीज पर लगभग 17 लाख, और एक अच्छी हायर एजुकेशन के लिए 13 से 14 लाख रुपए और लग जाते हैं। ऊपर से हेल्थ केयर का खर्च हर साल 14 से 15% बढ़ रहा है, और शहरों में घर खरीदने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग ही लेवल का सपना बन गया है। और ये जो चार्ट है ना, ये असली प्रॉब्लम को साफ साफ दिखाता है। पिछले 10 सालों में सैलरी तो बढ़ी है सिर्फ 4%, लेकिन खाने पीने की चीजों की महंगाई वो 80% तक बढ़ गई है। अब सीधी सी बात है, जब आमदनी इतनी धीरे बढ़े और महंगाई रॉकेट की तरह, तो लोग कोई भी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेने से तो हिचकिचाएंगे ही। और फिर आती है कॉर्पोरेट लाइफ की रेस। जरा सोचिए, हफ्ते में 80-90 घंटे काम करने के बाद पेरेंटिंग के लिए टाइम या एनर्जी कहाँ बचती है? दिन भर ऑफिस में खटने के बाद घर आकर बच्चे संभालने का ख्याल ही कई लोगों को थका देता है। ठीक है, पैसों की बात तो समझ आ गई, लेकिन अब देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसे कौन से बड़े बदलाव आए हैं जो इस सोच को और हवा दे रहे हैं। एक जमाना था जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तब बच्चे पालना एक तरह से टीम वर्क था। चाचा चाची, दादा दादी सब मिलकर बच्चे को बड़ा कर लेते थे। लेकिन अब दौर है न्यूक्लियर फैमिली का, जहां पति पत्नी अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। इसके साथ साथ ना, लोगों की प्रायोरिटीज ही बदल गई हैं। अब इंडिविजुअलिज्म यानी मैं वाली सोच और करियर फर्स्ट का माइंडसेट हावी हो गया है। लोग अब पहले अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं और अपनी पर्सनल फ्रीडम को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ पैसे और समाज तक ही नहीं रुकता। अब लोग बच्चे पैदा करने के फैसले पर कुछ बहुत गहरे फिलॉसफिकल और नैतिक सवाल भी उठाने लगे हैं। एक ऐसी फिलॉसफी है जिसका नाम है एंटीनेटलिज्म। ये आजकल काफी चर्चा में है। ये फिलॉसफी एक बहुत गहरा सवाल उठाती है कि क्या किसी को इस दुनिया में लाना सही भी है। इसके हिसाब से जन्म देना अपने आप में एक नेगेटिव काम है, क्योंकि ये दुनिया दुख, दर्द और तकलीफों से भरी हुई है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी दुनिया में एक बच्चे को लाना नैतिक रूप से सही है, जो क्लाइमेट चेंज, सोशल अनरेस्ट और हर तरफ फैली एंग्जाइटी से जूझ रही है। कई लोगों को लगता है कि एक मासूम को इस दुनिया में लाना उसके साथ ही नाइंसाफी होगी। कुछ लोग तो ये भी महसूस करते हैं कि वो अपने बचपन के बुरे एक्सपीरियंस या ट्रॉमा को अपनी अगली पीढ़ी को पास ऑन नहीं करना चाहते। उनका कहना है, मैं सिर्फ पिता बनने की चाहत में किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उन्हें ये डर भी लगता है कि शायद वो एक अच्छे पेरेंट नहीं बन पाएंगे। तो अभी तक हमने बात की इंडिविजुअल फैसलों की, लेकिन अब जरा इसका बड़ा पिक्चर देखते हैं। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारे समाज और देश पर इसका क्या असर होगा।
इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है चीन। 1980 में उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी शुरू की। 2010 आते आते उनकी काम करने वाली आबादी घटने लगी और आज 2020 के दशक में उनकी टोटल पॉपुलेशन कम हो रही है, घोस्ट टाउन बन रहे हैं और एक बूढ़ा होता समाज आर्थिक सुस्ती का सामना कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि भारत भी अगले 30-35 सालों में ऐसे ही संकट का सामना कर सकता है। लेकिन फर्क यह है कि चीन इस सिचुएशन में तब पहुंचा जब वो एक इकोनॉमिक पावर बन चुका था। हमारे सामने अमीर बनने से पहले बूढ़े होने का खतरा है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां एक तरफ है किसी व्यक्ति की पर्सनल आज़ादी और दूसरी तरफ है पूरे समाज का आने वाला कल। ये एक बहुत बड़ी बहस है। एक तरफ ये तर्क है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक होना चाहिए, जो बिल्कुल सही है, और दूसरी तरफ ये भी एक सच्चाई है कि किसी भी समाज या सभ्यता को आगे बढ़ने के लिए नई पीढ़ी का आना भी उतना ही जरूरी है। तो इस बहस का हल क्या हो सकता है? क्या कोई बीच का रास्ता है? कुछ एक्सपर्ट्स एक मिडिल पाथ सुझाते हैं, जैसे कि एक 2 चाइल्ड पॉलिसी को बढ़ावा देना। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इससे ना को जनसंख्या विस्फोट का खतरा होगा और ना ही आबादी में भारी गिरावट का। ये पर्सनल चॉइस और देश की जरूरत के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हमारे सामूहिक भविष्य के बीच वो सही संतुलन कहाँ है? ये हमारे समय के सबसे मुश्किल और जरूरी सामाजिक सवालों में से एक है, जिस पर हम सभी को सोचना होगा।